अक्सर किसान भाई धान में यूरिया और डीएपी तो भर भर कर डालते हैं, लेकिन पोटाश को नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? फसल हरी भरी तो दिखती है, लेकिन पकने के समय हल्की सी हवा चलने पर खेत में गिर जाती है। बालियां के निचले दाने फोक या तो खाली रह जाते हैं और मंडी में चमक न होने के कारण भाव कम मिलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमओपी क्या है, यह धान में असल में क्या काम करता है, इसे रोपाई के कितने दिन बाद और किस खाद के साथ मिलाकर डालना चाहिए। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपका एक भी रुपए बर्बाद ना हो। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं सूरज खांडे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज एग्रो केयर में। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा जो भी नए नए वीडियो आए वो सीधा आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों की पोटाश यानी कि एमओपी क्या है और यह पौधे में क्या करता है, क्या काम करता है। किसान भाइयों, एमओपी यानी यह म्यूरेंट ऑफ पोटाश है जिसमें 60% पोटेशियम होता है। को वैज्ञानिक भाषा में पोटेशियम को पौधे का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। तो किसान भाइयों, अब इसका मुख्य काम समझते हैं। पहला, तने में सिलिका व सेल वॉल को मजबूत करता है, जैसे कि यह तने को कड़ा बनाता है जिससे भारी बालियां आने पर भी फसल गिरती नहीं है। और दूसरा, फोटोसिंथेसिस और भोजन का संरक्षण। पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे बालियों के आखिरी दाने तक पहुंचाने का काम पोटाश ही करता है। तीसरा, रोग व कीट से भी रक्षा। पोटाश मिलने से पौधे की बाहरी त्वचा सख्त हो जाती है जिससे बीपीएच यानी कि भूरा फुदका और शीत ब्लाइट जैसी फंगस का असर कम होता है। और चौथा, वजन व चमक। यह दानों में स्टार्च और प्रोटीन भरकर उनका वजन और प्राकृतिक चमक बढ़ाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, धान में पोटाश कब डालें। तो किसान भाइयों, पोटाश डालने का सबसे बड़ा नियम यह है कि इसे एक बार में पूरा कभी न डालें, खासकर हल्की या रेतीली मिट्टी में, क्योंकि पोटाश जमीन में नीचे बह जाता है। धान की कुल खुराक है 30 से 35 किलोग्राम एमओपी प्रति एकड़। इसे 2 बार में ही दें। पहली खुराक जब आप रोपाई या बुआई किए हो तो खेत की अंतिम जुताई के समय या धान के रोपाई या बुआई के शुरू से 15 दिन तक के भीतर में देना है और इसकी मात्रा 20 केजी प्रति किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए है। अब बात करते हैं इसका फायदा। यह पहला जो खुराक होता है उसका फायदा, यह जड़ों का फैलाव तेज करता है और पौधे को शुरुआती अवस्था में मजबूती देता है। और जितना ज्यादा इसका और धान का जो जड़ है जितना फैलेगा उतना ही मजबूत होगा और आपका जो पैदावार है वो भरपूर होगा। और दूसरी खुराक की बात करते हैं तो गभोट अवस्था यानी कि जब धान रोपाई के 45 से 55 दिन के बाद तने के अंदर बाली का निर्माण शुरू हो रहा हो तब करें। दूसरी खुराक में आप इसको 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दें। और इसका फायदा यह है कि बालियों की लंबाई बढ़ाता है और हर दाने में पूरा दूध भरने में मदद करता है। और जितना ज्यादा दूध भरेगा उसमें वह फसल आपका बहुत ज्यादा होगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों, खाद मिलाने के नियम व सावधानियां। किसान भाइयों, खाद डालते समय यह 3 गलतियां बिल्कुल न करें। पहला, जिंक सल्फेट के साथ न मिलाएं। यदि आप जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट डाल रहे हैं तो एमओपी पोटाश को उसके साथ तुरंत मिलाकर ज्यादा देर न रखें। अलग अलग छिड़के या तुरंत खेत में बिखेर दें। और दूसरा, यूरिया के साथ प्रयोग, मतलब गभोट अवस्था में 10 से 15 किलो पोटाश को 25 से 30 किलो यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, लेकिन मिलाकर तुरंत खेत में डालें। इसे ज्यादा देर रखने पर खाद पानी छोड़ देती है। तीसरा, खेत में पर्याप्त नमी। पोटाश डालते समय खेत में
पैर छपने जितनी नमी या हल्की न पानी जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं स्प्रे कब और कौन सा करें। अगर किसी कारणवश आप जमीन में पोटाश नहीं डाल पाए तो घबराए नहीं, क्योंकि जब धान की बालियां 5 से 10% निकल रही हो तब NPK 000050 पोटेशियम सल्फेट का 1 kg प्रति एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हो। इसके साथ आप 100 ग्राम बोरान 20% मिलाने से परागण बहुत अच्छा होता है और दाने काले नहीं पड़ते। अब बात करते हैं इसकी जो पोटाश है उसकी पहचान कैसे करें। बाजार में नकली खाद से बचने का आसान तरीका है, 1 गिलास साफ पानी में 1 चम्मच पोटाश डालें और दूसरा असली पोटाश पानी में तुरंत पूरी तरह घुल जाएगा और पानी का रंग हल्का लाल या गुलाबी रहेगा। अगर नीचे रेत या चाक पाउडर बैठ जाता है तो समझ लीजिए खाद में मिलावट है। तो किसान भाइयों, सही समय पर पोटाश का इस्तेमाल करें और अपनी धान की फसल में 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ अतिरिक्त पैदावार बढ़ाएं। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल सूरज एग्रो केयर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो सीधा आप तक आए। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो धन्यवाद। जय जवान जय किसान।